नमस्कार दोस्तों। मशीन का इंजन घूम रहा है लेकिन मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है। इंजन खाली घूम रहा है लेकिन मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है। इसके पहले भी हमने वीडियोस लाए थे। इसमें इंजन शुरू नहीं होना या इंजन स्टार्ट होने में तकलीफ देना, इस तरीके के मैंने वीडियो लाए हैं। तो इस तरीके की वीडियो मेरे चैनल में जाके आप लोग देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है, इंजन घूम रहा है लेकिन इंजन शुरू नहीं हो रहा है, मशीन शुरू नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जो उसका जो क्रैंकिंग है, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं मशीन, जैसे हम लोग चाबी स्विच घुमाते हैं यानी कि इग्निशन की ऑन करते हैं, उस टाइम में इंजन घूमता है लेकिन उसका जो क्रैंकिंग स्पीड है यानी कि घूमने का जो स्पीड है वो उतना नहीं होता है। तो उस टाइम में हम लोगों को देखना चाहिए उसका बैटरी जो है वो प्रॉपर है या नहीं, और स्टार्टर जो है वो भी पूरा लोड ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो ये दोनों चीजें आपको देखना है। वो उसकी क्रैंकिंग यानी कि स्पीड बढ़ाने का है। इंजन का स्पीड अगर बढ़ रहा है फिर भी आपका मशीन चालू नहीं हो रहा है, तो सबसे ये दो चीज चेक करने से ही भी पहले आपको चेक करना है कि डीजल टैंक में डीजल है या नहीं है। और कई बार तो डीजल टैंक में डीजल होता है लेकिन जो मेन पाइप जो होता है उसमें कुछ तो भी कचरा अटक जाता है या आगे जाके कहीं भी फ्यूल लाइन स्टक हो जाती है, तो वो भी आपको देखना है। फिल्टर कई बार पूरा चोक हो जाता है या टंकी में कोई भी ऐसी चीज आ जाती है कि जिस वजह से पाइप में फ्यूल लाइन में डीजल नहीं जाता है, तो वो भी आप लोगों को चेक करना है कि बॉटम तक या आखिरी तक आपका डीजल आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद में नोजल आपको चेक करने हैं। नोजल जनरली चोक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। हम लोग कई बार डीजल देखते नहीं है फ्यूल टैंक में, और फ्यूल कंप्लीटली खत्म हो जाता है। फ्यूल कंप्लीटली खत्म होने के बाद में जो कचरा होता है वो सब कचरा फ्यूल पंप और नोजल में चला जाता है। इसी की वजह से नोजल जाम हो जाते हैं। तो बहुत से बार आपकी टंकी क्लीन होना चाहिए, और इसी के लिए जब भी आपको टाइम मिलता है, जब भी मशीन आइडल है, तो आपको फ्यूल टैंक से पूरा डीजल निकालना है, टंकी को साफ सुथरा रखना है, और डीजल डालते टाइम भी ध्यान में रखना है कि डीजल टंकी का ऊपर बहुत बार जाली रहता है, हम लोग उसे निकाल के फेंक देते हैं। तो जहाँ से हम लोग डीजल कैप में डालते हैं, कैप के पास में बहुत बार जाली होती है, वो जाली आपको निकालना नहीं है, तो नोजल का प्रॉब्लम और वॉश पंप का प्रॉब्लम बहुत कम आता है। और अभी नए टाइप में वॉश पंप जो आ रहे हैं वो रोटरी वॉश पंप आ रहे हैं। तो रोटरी वॉश पंप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर आपका थोड़ा भी कचरा जाता है तो रोटरी वॉश पंप बहुत हेवी मेंटेनेंस निकालता है। दूसरे इन सब के अलावा जो मेन और एक चीज़ है कि आपकी पंप का काम हम लोगों ने किया है, पंप डाला है मशीन में और मशीन नहीं चालू हो रहा है, तो आपका पंप का टाइमिंग गलत हो गया है। कई बार पंप का जो चाबी होता है वो भी टूट जाता है। इसी के वजह से पंप का चाबी ये साइड में होता है, एक की हम लोग जिसे बोलते हैं, तो उसी के वजह से भी आपका मशीन चालू होने में दिक्कत आती है। तो आज हम लोगों ने ये सीखा है कि मशीन घूम रहा है लेकिन इंजन चालू नहीं हो रहा है, तो इसी के बारे में वीडियो था। तो ऐसे आपको अगर कुछ प्रॉब्लम्स होगी तो आप हमें लिखिए, और आपको अगर कोई नया इसमें कुछ फ्यूचर में मिलता है इसके इस हमने जो प्रॉब्लम्स बताए इसके अलावा, तो वो भी आप लोग कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।